में लगातार काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट एक ही है कि सीलमपुर की 100% गलियां हम कंप्लीट करें, सीवर की समस्याओं को दूर करें और जो जो बुनियादी दिक्कतें हैं उसको हम मिलकर दूर करें। हम कायल नहीं, कायल वो होते हैं जो काम से भगते हैं, कायल वो होते हैं जो विकास के पैसों को खा के हरामखोरियों में लग जाते हैं। हम अपना सादगी में रह के इंशाअल्लाह इस इलाके की समस्याओं को खत्म करेंगे। हमारे इलाके के अंदर काम के अंदर लगे हुए हैं, जो भी विकास काम चल रहे हैं, हम इनसे बहुत सेटिस्फाई हैं। हम चौधरी जुबैर, हाजी अब्दुल, बच्चन शकीला। सीलमपुर भाईचारे की मिसाल है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे की मिसाल रही है। बड़े बड़े एपिसोड देश के अंदर हुए, लेकिन सीलमपुर में अमन और अमान बना रहा। कम से कम विधायक जी अब तक 80 प्लस गलियां बनवा चुके हैं। 80 प्लस बनवा चुके हैं इसी इलाके। हाँ जी, 80 प्लस सीलमपुर विधानसभा की गलियां बन चुकी हैं। कि ये यहाँ पे विकास होना चाहिए, गलियां बननी चाहिए और जो बाकी का काम है अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके में बहुत अच्छे से चल रहा है। लाइब्रेरी से एक बच्चा पढ़ के आईपीएस बना है, फिरोज आलम, इसी में पढ़े और वो आईपीएस बन गए। हम चाहते हैं कि इलाके के अंदर लाइब्रेरियां बढ़े और हमारे बच्चे नीट, जेई और आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस में जाएं। जो फाइलों में तय होता है उसी काम को करवाने की ताकत रखते हैं। 5 इसके लेवल में सारा माल डलेगा। ये हमारी पहचान है, ये हमारी ईमानदारी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल आजाद इंडिया टाइम्स में। मैं हूं जुनेद। अभी हम जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिखा दो एक बार, यहाँ पर सभी लोग अवेलेबल हैं और गली का उद्घाटन हो रहा है, गली बन रही है। इसी गली में सीलमपुर के इलाके में C1 ब्लॉक में इस वक्त अवेलेबल हैं और यहाँ पर काफ़ी टाइम से काम बड़ा धूम से चल रहा है। मतलब कुछ MLA होते हैं काम नहीं करते हैं, कुछ होते हैं काम करने वाले होते हैं, तो एक लोगों की उम्मीद होती है। तो उस लोगों की उम्मीद जो है एक बनकर आए हैं चौधरी जुबैर साहब, उनसे हम मिलकर बात करते हैं कि किस तरीके से लेके चल रहे हैं। यहाँ पर जो काम नहीं रुके हुए थे काफ़ी टाइम से, 10 साल से यहाँ पर काम नहीं हुआ है कुछ भी, तो किस तरीके से लेके चल रहे हैं और कहाँ तक लेके जाना है काम को, वो सारी चीज़ पता करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो चौधरी जुबैर साहब हमारे साथ अवेलेबल है। अभी ये जो काम चल रहा है यहाँ पर काफ़ी टाइम, 10 सालों से गलियाँ नहीं बनी है, लोग काफ़ी परेशान थे। इसके नालिए भर जाना का, यहाँ इलाके में अगर देखा जाए तो नालियाँ भर रही थी यहाँ पर, और काफ़ी लाइब्रेरी की परेशानी अलग है, गली की बनावट की बात अलग है। तो इस पर अब काम शुरू हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आया तो मेरी बहन है हजरत शकीला, इन्होंने मुझसे एक वादा लिया और मंच पे लिया कि सीलमपुर का काम नहीं रुकना चाहिए। ये सामने खड़ी है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आप सबकी मेहनत से, सबकी दुआओं से हमें जिताया और वो लगातार काम आजी जी और हम मिलके सीलमपुर में लगातार काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट एक ही है कि सीलमपुर की 100% गलियां हम कंप्लीट करें, सीवर की समस्याओं को दूर करें और जो जो बुनियादी दिक्कतें हैं उसको हम मिलके दूर करें। मैं अभी भी बार बार कहता हूँ, पार्षद और विधायक अगर एक होते हैं तो कोई काम रुक नहीं सकता, और पार्षद विधायक अगर लड़ते रहते हैं तो काम में दिक्कत आती है। अल्लाह का शुक्र ये है कि पार्षद और विधायक दोनों एक हैं और दोनों लगातार मिलकर सिर्फ एक ही मकसद है। हाजी जी का मुझ पर जब भी फ़ोन आता है सिर्फ ये आता है कि उस गली का क्या हुआ, उस गली के फंड का क्या हुआ। इसके अलावा हमारे डिस्कशन नहीं होते, सिर्फ इलाके के डेवलपमेंट के लिए हमारे डिस्कशन होते हैं। मिलके सीलमपुर को डेवलप करना, रुकी हुई योजनाओं को पूरा करना, जल्द से जल्द सीलमपुर को चमकाना, हमारा और हाजी जी का और बहन हजरत शकीला का एक ही मकसद है कि इसको करके दिखाना बहुत जल्दी है। आज के विधायक नाम चेंज करने के ऊपर या किसी और मुद्दों धर्म के ऊपर लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर सीलमपुर का क्या? सीलमपुर भाईचारे की मिसाल है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे की मिसाल रही है। बड़े बड़े एपिसोड देश के अंदर हुए, लेकिन सीलमपुर में अमन और अमान बना रहा और इसकी वजह दोनों समाज और इलाके के नेता जो आपसी भाईचारे के लिए हमेशा खड़े रहे, चाहे चौधरी मतीन साहब हो, हाजी जी हो या बाकी नेता हो, सब एक दूसरे के भाईचारे के लिए हमेशा खड़े हैं। सीलमपुर के अंदर कभी धार्मिक उन्माद नहीं फैला। पार्षद ये हैं हाजी शकीला अफजाल साहब, सबने नाम सुना होगा सीलमपुर से। तो भी बात करते हैं कि किस तरीके से काम को लेके चल रहे हैं या और क्या प्लानिंग है, किस तरीके से मतलब साथ में लेके चल रहे हैं, थोड़ा बताएं। वो बता दिया मेरे भाई ने सब कुछ जो भी। अभी भाई ने एक बात कही कि क्या नाम है, जहाँ निगम पार्षद और विधायक साथ साथ चलते हैं वहाँ डेवलपमेंट की बात होती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बात करते हैं, क्या बातें होती हैं डेवलपमेंट के बारे में यहाँ की आपकी? यही बात होती है कि जहाँ कोई गली खराब है, नालियाँ खराब हैं, तो उसके बारे में बात होती है कि ये यहाँ पे विकास होना चाहिए, गलियाँ बननी चाहिए और जो बाकी का काम है अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके में बहुत अच्छे से चल रहा है गलियों का काम।
जो बाकी इलाकों में बता रहे हैं, लोग ही बता रहे हैं कि इतना काम नहीं चल रहा जितना हमारे सिलमपुर वार्ड में इस टाइम जो काम हो रहा हाँ, और बाकी कोशिशें हमारी जारी हैं। जो भी और काम है वो भी इंशाल्लाह हम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और करेंगे। विधायक जी, एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर, लाइब्रेरी हमारे सिलमपुर में ये लाइब्रेरी बहुत मेन मानी जाती है, और यहाँ पे गर्ल्स आती हैं, बॉयज़ भी, सारी चीज़ें, बच्चे पढ़ने वाले आते हैं, पढ़ाई करते हैं यहाँ, तैयारी करते हैं यहाँ से, और यहाँ से फिर आगे पहुँचते हैं। अभी यहाँ का मुद्दा ये है कि इलाके वाले परेशानी गेट को लेकर के, तो उसके बारे में आपसे बात भी हुई थी? मुझे अभी बताया, मैंने आज जो हमारा टूरिस्ट डिपार्टमेंट है उसके जेई और एई आज विजिट करके गए, मैंने भी किया था। बच्चियों ने एक समस्या बताई थी कि उसके अंदर टॉयलेट की बहुत बड़ी समस्या थी, पानी लीकेज की समस्या थी। हमने आज ही कहा है कल वल वो उसको दोबारा रीचेक करके बहुत जल्दी नए टॉयलेट और उसकी जो दिक्कत है वो खत्म करेंगे। गेट का एक इशू बताया, कल परसों में हम विजिट करके उसको भी रिजोल्व करेंगे। एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है, और ये तो लाइब्रेरी मिसाल है कि इस लाइब्रेरी से एक बच्चा पढ़ के आईपीएस बना है, फिरोज आलम, इसी में पढ़े और वो आईपीएस बन गए। हम चाहते हैं कि इलाके के अंदर लाइब्रेरियां बढ़ाएं और हमारे बच्चे नीट, जेई और आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस में जाएं। और जो लाइब्रेरी होती है वो बुनियाद होती है पढ़ने के लिए, तो उसको बेहतर करना हमारा काम है इंशाल्लाह मिलकर। जी साहब, आइए साहब हमारे साथ अवेलेबल, उनसे ही बात करते हैं। तो अफजाल साहब, यहाँ के जो इलाके के काम और डेवलपमेंट है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह 3 इलेक्शन निर्दलीय जीते और काम की बुनियाद पे जीते, और हमारे काम करने की पहचान ये होती है कि हम काम को ना ईमानदारी के साथ में इल्जाम देते, जो फाइलों में तय होता है उसी काम को करवाने की ताकत रखते हैं। 5 इसके लेवल में सारा माल डलेगा, ये हमारी पहचान है, ये हमारी ईमानदारी है। और काम का नजरिया जो है, आज अल्लाह का शुक्र है कि डबल इंजन यहाँ खड़े हुए पब्लिक के सामने, शान के साथ में, इज्जत के साथ में, ईमानदारी के साथ में गलियां बनवा रहे हैं। और यहाँ का जो काम है, बाकी जल बोर्ड की समस्या, सीवर की खत्म करनी, जो पानी गंदा रहा उसको अच्छा करने की समस्या, और बहुत बेहतर तलक सीवर हमने सही करे, बहुत बेहतर हमने यहाँ पानी का जो सिस्टम, पीने के पानी का सिस्टम बिगड़ा हुआ था उसको सही करा है। और जो स्कूलों के अंदर काम होना था उनको भी निपटाने का काम करा है। जिस तरीके से आपकी लाइब्रेरी है, इसमें भी अच्छे से काम करने का आज नियत करिए। जई साहब को लाकर उसमें दिखाया, तो उसकी छत के अंदर जो सीलिंग वगैरह, जो लेटरिन बाथरूम का काम है उसे भी अच्छे से करेंगे। काम इंसान की पहचान होनी चाहिए, नाम पहचान से हमें कोई मतलब नहीं। हमारी काम हमारी शान है, काम हमारा हिंकार है। काम के लिए हमें जिसके हाथ जो पकड़ेंगे, जब हम वोट मांगते टाइम हाथ जोड़ते हैं तरीके से अफसरों के सामने, जहाँ अड़ने की जरूरत होगी वहाँ अड़ के लाएंगे, जहाँ कहने की जरूरत होगी वहाँ से कह के बजट मांगेंगे। आज हम काम कर रहे हैं, और सिलमपुर विधानसभा को मेरा छोटा भाई जुबैर हम अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, और वो होगा जो हमारा रब चाह रहा है, वो होगा जो हमारी जनता के, क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर होगा। नियत साबुत मंदी लसान, हम तो कहते हैं कि क्षेत्र की जनता अच्छा गुमान रखे, जो इनकी दुआएं हमारे साथ होगी और गुमान और नियत अच्छी होगी क्षेत्र की जनता की, इंशाल्लाह दिल्ली के अंदर फर्स्ट नंबर पर अपनी विधानसभा को रखेंगे, अच्छा बना के रखेंगे, अच्छा दिखा के रखेंगे, और पब्लिक का दिल जीत के इंशाल्लाह इनकी दुआएं लेके इंशाल्लाह फिर मुकाबले में अपने दुश्मनों को शिकस्त देंगे। हम फिर परचम अपना लहरा के इंशाल्लाह पब्लिक के सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। इंशाल्लाह हम कायल नहीं, कायल वो होते हैं जो काम से भगते हैं, कायल वो होते हैं जो विकास के पैसों को खा के हराम खोरियों में लग जाते हैं। हम अपना सादगी में रह के इंशाल्लाह इस इलाके की समस्याओं को खत्म करेंगे, पब्लिक के दिल को जीतेंगे, बहन बेटियों की दुआओं को कर लेने का हकदार है, और वो हमारी बहन बेटी है, हमारी माँ है, हमारे लिए दुआई तो कर रही है, जो हम बार बार कामयाब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। चौधरी जुबैर, हाजी अब्दुल, बच्चन शकीला, चौधरी मतीन। विधायक साहब आए थे यहाँ पर, वो दोबारा देंगे, काम यहाँ पे लगातार चलता रहेगा, ये काम हो भी रहा, आपके सामने की बात दिखा सकते हो एक बार आप, तो क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर आप? भाई हम अपने काम से, ये जो विधायक जी ने हमारे यहाँ काम करा रहे हैं
और काउंसलर साहब भी कंधे से कंधा मिला करके उनके यहाँ पर हमारे इलाके के अंदर काम के अंदर लगे हुए हैं। जो भी विकास काम चल रहे हैं हम इनसे बहुत सेटिस्फाई हैं। हम मतलब पहले ये काम नहीं हुआ है कुछ भी जो जब चल रहे हैं 10 साल से काम नहीं हो रहे हैं, ये सब बता। हाँ, ये गली दरअसल चौधरी मतीन साहब जब विधायक थे 15-16 साल पहले, तब बनी थी हमारी गली। उसके बाद 3 बार इलेक्शन हुए एमएलए के, अलग अलग कौंसिल एमएलए बने, लेकिन किसी भी एमएलए ने हमारी गलियों के ऊपर तवज्जो नहीं दी। 15 साल में गली बनी नहीं। हाल ये हुआ कि गलियां गड्ढे में चली गई, टूट गई, और अमूमन तौर पर पानी भरा रहता था। हमारी गली में आप जाएंगे आगे, या हमारे घर आगे देंगे तो स्कूल के गेट के आगे पानी भरा रहता था। और पानी का आलम ये था, नाली का पानी इतना बाहर रहता था, सड़क पे गड्ढे की वजह से पानी भरा रहता था कि स्कूल में जाने का रास्ता भी नहीं हुआ करता था बच्चों का। जब अब हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे इन सब पानी की दिक्कतों से, नालियाँ गटर भर गए थे, नालियाँ बाहर आ रही थी, तो फिर हमने थोड़ा बहुत कंप्लेंट के लिए मतलब भागा दौड़ी शुरू करी। हम हाजी अफजाल के पास गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दानिश अहमद है। दानिश भाई मैं बताया कि काम अभी स्टार्ट हुआ और हमने इसके लिए कंप्लेंट सारी चीज़ें हुई थी, तभी काम हुए। जनता अगर आगे तभी लोग काम करते हैं, विधायक सब जो होते हैं। तो क्या कहना चाहोगे, कब से यहाँ पे रह रहे हो आप, काम कब से देख रहे हो? भाई मैं यहाँ पे बाय बर्थ हूँ भाई बर्दी जी। मैंने कम से कम 20-25 गलियों की मेरी वीडियो होगी और मैं जा चुका हूँ। कम से कम विधायक जी अब तक 80+ गलियां बनवा चुके हैं। 80+ बनवा चुके हैं इसी इलाके? हाँ जी, 80+ सिलमपुर विधानसभा की गलियां बन चुकी हैं, और अब तो और ज़्यादा हो गई होंगी। मेरे को गिनती ध्यान नहीं है, पता नहीं है, मगर रेगुलर इतना काम चल रहा है, इतना काम चल रहा है। मगर गलियां तो एक बेस मॉडल है, पढ़ाई के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, लोगों के पानी आने जाने के ऊपर, उनकी उस पानी की सफाई के ऊपर। और जी एक स्पेशल टीम सीवर की सफाई के लिए छोड़ रखी है, देखभाली करने के लिए। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, में जवाब ही नहीं है मेरा। बस जो यहाँ पे अपने पब्लिक जनता है यहाँ की, जो इस गली में, इस इलाके में रहती है, सब बात ये कर रहे हैं काम यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, काम लगातार हो रहे हैं। तो भाई ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल आज़ाद इंडिया टाइम्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अभी लाइक का बटन दबाएं, उधर सारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आगे भी जो विधायक काम नहीं कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो धर्म के नाम पर, तो सिर्फ गलियों मतलब इलाकों के नाम चेंज करने के नाम पर कि शिव विहार का नाम रखेंगे, इसका नाम मुस्तफा नहीं होना चाहिए, तो उसके नाम पर खाली राजनीति करते हैं। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऐसे ही काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, देश हमारा ऊपर पहुँच जा सकता है। तो भाई ये चीज़ है, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।